Good morning to all. Today we'll start a new chapter, that is 6th, lines and angles, right? So the chapter begins with some predefined things, basic terms and definition for lines and angles जो हम already कर चुके हैं, but I'll give you a repeat. Okay, so first of all, it's a line. Line means a single सीधी line जो आपको हर जगह मिलती है, राइट? हाउस, ठीक है ना, ये भी लाइन से ही बने होते हैं, राइट? जो ब्रिज बना है, ब्रिज भी लाइन से ही बने होते हैं, राइट? अब लाइंस, ठीक है, लाइंस इज अ टू डॉट्स विच आर एक्सटेंडेड. डॉट्स कैन बी ए बी पी क्यू एम एन, कुछ भी हो सकता है, ठीक है, विच कैन बी एक्सटेंडेड ऑन बोथ द साइड्स, राइट? वी रिप्रेजेंट इट बाय, ऐसा एक हम एरो बनाते हैं, ए बी लिखा, इट ऑलवेज बी स्ट्रेट, इट हैज़ नो विड्थ, कैन बी एक्सटेंडेड इंडेफिनेटली, राइट? तो ये हो गए लाइंस के कुछ ऐसे प्रॉपर्टीज़. अब लाइन आप कैसे भी बना सकते हो, कहीं भी एक्सटेंड कर सकते हो उसको. ओके, सो द लाइंस आर समवॉट, कभी कभी दो लाइन इंटरसेक्ट भी कर जाती हैं, ठीक है ना, क्रॉस बना देती हैं, एक्स बना देती हैं, राइट? सो दीज आर इंटरसेक्टिंग लाइंस, ठीक है, राइट? और जो लाइंस इंटरसेक्ट कभी नहीं करती, मतलब कभी नहीं, फ्यूचर में भी जाके कभी इंटरसेक्ट नहीं करेंगी, वो हो जाती हैं पैरेलल लाइंस, ठीक है ना. ये लाइंस कभी भी इंटरसेक्ट नहीं होती, ये देखिए इक्वी डिस्टेंस होता है इनके बीच में, इसलिए ये कभी इंटरसेक्ट नहीं करती. अब आएगा पॉइंट्स. पॉइंट्स आर द डॉट्स, ठीक है, विच इज़ रिप्रेजेंटेड बाय अ कैपिटल लेटर, राइट? ये हो गए कोलिनियर पॉइंट्स. जब तीन पॉइंट्स एक ही लाइन में हो तो वो कोलिनियर होते हैं, और जो पॉइंट्स एक लाइन में ना हो वो नॉन कोलिनियर पॉइंट्स होते हैं, ठीक है. देन द नेक्स्ट रे. रे होती है कि जब हम लाइन को लाइन सेगमेंट बना देते हैं एक साइड से, मतलब एम को डॉट और बाकी को एन. वी रिप्रेजेंट एम एन इन द एरो फॉर्म. जैसे सन की रेज होती हैं जो पृथ्वी पर पड़ती हैं, वो रे है, ठीक है. रे सिर्फ एक ही साइड में एक्सटेंड होता है, उसी का अपोजिट है लाइन सेगमेंट. लाइन सेगमेंट है अ फिक्स्ड पोजीशन, ठीक है. अब आते हैं एंगल्स. एंगल्स लाइन सेगमेंट से बनते हैं जब दो लाइंस एक साथ मिल जाती हैं या फिर दो रेज एक साथ मिल जाती हैं, ठीक है ना, और जहाँ वो मिलती हैं उसको वर्टेक्स बोलते हैं. ओके, सो ये दो आर्म्स हैं, ठीक है, आर्म या फिर साइड बोल सकते हो आप, राइट? नाउ डिफरेंट टाइप ऑफ एंगल्स. अब एंगल्स कौन कौन से टाइप के होते हैं? एंगल होता है, ठीक है, देखिए सबसे पहले 90 डिग्री. 90 डिग्री से जो कम होता है वो एक्यूट एंगल होता है, ठीक है. जो 90 डिग्री एग्जैक्ट होता है उसको हम राइट एंगल बोलते हैं, राइट? जो 90 डिग्री से ज़्यादा होता है, ठीक है ना, 90 और 180 के बीच में होता है, तो हम उसको ऑब्ट्यूज एंगल बोलते हैं. 90 से ज़्यादा बट 180 से कम, ठीक है. जो पूरा 180 डिग्री होता है हम उसको बोलते हैं स्ट्रेट एंगल, ठीक है, ये स्ट्रेट एंगल हो गया. अब कोई एंगल जो हम बिल्कुल उल्टा भी हो जाता है उसको कहते हैं रिफ्लेक्स एंगल, जो 180 से ज़्यादा होता है, ठीक है, ये हो गया रिफ्लेक्स एंगल. तो ये आपके कुछ एंगल के टाइप्स हैं. अब आता है एंगल ए ओ सी इक्वल्स टू सी ओ बी, राइट? ये 90 डिग्री है, ठीक है. ये होते हैं कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स. जब दो एंगल्स को प्लस करो आंसर आता है 180 तो कॉम्प्लीमेंट्री. जब दो एंगल्स को प्लस करो आंसर आए 180 डिग्री तो सप्लीमेंट्री एंगल्स, राइट? अब आप देखोगे एंगल्स के आर्म्स, ठीक है, ये हो गई उसकी वर्टेक्स, ठीक है, ये हो गई उसकी बीच की लाइन, राइट? आर्म्स उसके, ठीक है. अब दो एंगल्स बने, ठीक है, दो एंगल बन रहे हैं. दो एंगल जब बन रहे हैं तो हम उसको क्या बोलेंगे? व्हेन टू एंगल्स आर देयर, तो ये हो गए एडजेसेंट एंगल्स, आजू बाजू वाले, ठीक है ना. जब उनकी दो जो कॉमन आर्म है, ठीक है, कॉमन वर्टेक्स होनी चाहिए और कॉमन आर्म क्यू एस हो गई, ठीक है ना, मतलब कि एक ही एंगल से दो एंगल्स बन जाएं, ठीक है. ये दो आर्म्स हैं उसकी और बीच की जो रहेगी वो रहेगी क्यू एस. तो ये हो गए एडजेसेंट एंगल्स, मतलब आजू बाजू वाले हो गए दो एडजेसेंट एंगल्स, ठीक है. तो एंगल पी क्यू एस इक्वल्स टू एंगल
SQR, right? Can you tell any relationship between angle PQS and angle SQR? एंगल PQR, ठीक है ना, इनका रिलेशन एंगल PQR, मतलब एंगल PQR को आपने दो पार्ट्स में डिवाइड कर दिया तो ये उसका रिलेशन बन जाएगा, ठीक है। नाउ वी मूव फर्दर, ये हमारे एडजेसेंट एंगल्स हो गए। अब आता है नेक्स्ट, राइट, नेक्स्ट आता है हमारा पेयर बनाना, ठीक है, राइट। जब दो एडजेसेंट एंगल्स दिए हैं, ठीक है, एंड आपके पास आजू बाजू जो एंगल्स दिए हैं, ठीक है, मतलब कि दोनों को प्लस करो आंसर आएगा 180 डिग्री, तो ये होता है लीनियर पेयर। वेरी गुड, ये बनता है लीनियर पेयर, ठीक है। अब आ जाते हैं हम नेक्स्ट। अब ये है आपका एक्स बन रहा है, जहाँ पर भी एक्स बन रहा होता है उसके आमने सामने की एंगल्स क्या हो जाते हैं, बीच में आ जाता है हमारा वर्टेक्स, ठीक है, होते हैं वर्टिकली अपोजिट एंगल, ठीक है ना। तो आएगा एंगल MOP इज इक्वल टू एंगल NOQ और एंगल MOQ इक्वल्स टू एंगल PON, ठीक है, वर्टिकली अपोजिट एंगल, मतलब उल्टे उल्टे आमने सामने वाले, ठीक है। नाउ नेक्स्ट वी कम टू बेसिक टर्म्स एंड डेफिनेशंस ऑफ द लाइन्स एंड एंगल्स, ठीक है। अब हम थोड़ा सा आगे फर्दर करते हैं। टिल नाउ व्हाट वी हैव स्टडीड, ठीक है, अभी हमने इंटरसेक्टिंग लाइंस पढ़ ली, हमने पैरेलल लाइंस पढ़ ली, हमने टाइप्स ऑफ एंगल्स पढ़ लिए, ठीक है। फिर हमने बेसिक डेफिनेशन स्टार्ट की हैं, प्रॉब्लम सॉल्विंग, ठीक है ना। अब यहाँ पर हम प्रॉब्लम सॉल्विंग पे स्टार्ट करेंगे। नाउ लाइंस, एंगल्स, ठीक है, ये क्या हो गया हमारी लाइन, ठीक है। आइडेंटिफाई द गिवन फिगर बाय लुकिंग देम, देख के हम बता सकते हैं कि ये दोनों साइड एक्सटेंड हो रही है, तो ये क्या रहेगी, इसको हम बोलेंगे लाइन AB, राइट, ठीक है, लाइन AB का सिंबल। अब दूसरी चीज़, अच्छा, जब एक साइड डॉट और दूसरी साइड एक्सटेंड कर सकते हो, ठीक है ना, मतलब ये सिर्फ एक ही साइड एक्सटेंड होगा, तो आप इसको क्या बोलोगे, इसको बोलेंगे हम रे। वेरी गुड, ठीक है, इसको हम बोलते हैं रे PQ और उसका सिंबल बनाए। नेक्स्ट, जब हमने दोनों साइड डॉट लगा दिए और ये लाइन सेगमेंट बिल्कुल ही फिक्स्ड है, ठीक है ना, लाइन का पार्ट है, तो हम इसको क्या बोलेंगे, लाइन सेगमेंट, और लाइन सेगमेंट MN है, उसका नाम है, राइट। अब जब दो आर्म्स मतलब दो रे एक जगह मिल जाती हैं, ठीक है, B पॉइंट पर, तो उसको हम क्या बोलते हैं, उसको हम बोलते हैं एंगल, राइट। तो दिस इज़ एन एक्यूट एंगल, क्योंकि 90 डिग्री से कम है, ठीक है। अब कोई एंगल है जो पूरा 180 डिग्री से ज़्यादा है और 360 से कम है, ठीक है, तो इसको बोलते हैं हम रिफ्लेक्स एंगल, ठीक है। तो ये हो जाएगा हमारा रिफ्लेक्स एंगल, ओके। नाउ वील मूव फर्दर देखते हैं, डिफाइन द गिवन एंगल अलोंग विद द फिगर। अब कॉम्प्लीमेंट्री एंगल की बात करते हैं, ठीक है। तो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल अभी हमने देखा था, चाहिए 90 डिग्री, ठीक है। सो दिस इज़ नोन एज द कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, ओके, जिसमें हमने यहाँ पर प्लस किया था 30 डिग्री और 60 डिग्री करो तो बनता है 90 डिग्री, राइट। नाउ वी विल मूव फर्दर, देखिए, नाउ वी विल प्लस, राइट। सो इट इज़ एंगल XYW इक्वल्स टू 30 डिग्री, ठीक है, और हम क्या करेंगे उसमें WYZ को प्लस कर देंगे। जब दोनों को प्लस किए तो आंसर आ गया 90 डिग्री, हम प्लस करेंगे दोनों एंगल्स को। नाउ सप्लीमेंट्री एंगल्स मीन्स कि दो एंगल्स को प्लस करो, आंसर आना चाहिए 180 डिग्री, ठीक है। तो अब इसमें हम क्या करेंगे, आपको सम दिया गया है, तो आप प्रूफ कैसे करोगे, प्रूफ करोगे एंगल PQR इक्वल्स टू 180 डिग्री, ठीक है। तो इसमें एंगल PQT है 60 डिग्री प्लस एंगल TQR, ठीक है, वो गई 120, तो दोनों को प्लस करो 180 आ जाएगा, ठीक है ना। तो एंगल PQT और एंगल TQR दोनों को प्लस करो 180 आएगा, ठीक है। नेक्स्ट है वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। अब वर्टिकली अपोजिट एंगल्स, द टू पेयर्स ऑफ द एंगल्स फॉर्म्ड बाय द इंटरसेक्शन ऑफ द टू लाइंस। जब दो लाइन एक जगह इंटरसेक्ट हो जाती हैं और आमने सामने के एंगल्स इक्वल होते हैं,
जैसे कि एंगल ए ओ सी इक्वल्स टू एंगल बी ओ डी, या फिर एंगल बी ओ सी इक्वल्स टू एंगल ए ओ डी। ठीक है, आमने सामने एक्स बनाते हैं, सी और एंगल बी ओ डी इक्वल है, राइट। और एंगल